हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अप्रैल की लव लाइफ की आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सबके लिए रहेगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि के हैं, सभी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे। यहाँ पे जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहेगी। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो मैसेजेस है ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स के ही निकालूंगी। ओके, मैरिज, मिसट्रस्ट, लॉयल्टी, apology, you are my heart, वाइब्रेशन। शादी नहीं भी हुई है आपके बीच में तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने मैरिज पार्टनर से कम नहीं समझते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन रहा है जो शायद हस्बैंड वाइफ का जैसा हस्बैंड वाइफ का होता है। ओके, अगर शादी दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं थी तब भी इतना ही गहरा आपका रिश्ता रहा है कि हर सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करना। सुख के साथी होना हो, दुख के साथी जरूर थे, ठीक है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, बहुत कुछ। ओके, और शादी का प्रपोजल, शादी की बातचीत, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की बातचीत यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, ठीक है। पार्टनर की तरफ से ये डिमांड आना कि शादी करते हैं चलो, ठीक है, ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। इनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको छुपाए ना इनसे। एक्वेरियस का क्या होता है ना कि वो दिल ही दिल में बहुत कुछ छुपा के रखते हैं, दबा कर रखते हैं, ठीक है। मंशाएं बुरी नहीं होती हैं हमेशा, इंटेंशन बुरी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा सोच जाना भी ना घातक हो जाता है। कि वो सोचते हैं कि मैं अकेले सब कुछ झेल जाऊंगा ना, झेल जाऊंगी ना, ठीक है। ऑब्जर्विंग पावर इनकी बहुत होती है, ठीक है। इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, लेकिन आपका बातें छुपाना, किसी और से वो बातें पता चलना नहीं इनको पसंद आता। कि तुम्हें इतना परफेक्ट बन के रहने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। कि रिलेशनशिप ईज मांगता है। ईज मीन्स क्या, कि सहज हो सके हम जिसके सामने हम अपनी बेबाकी पना दिखा सके, बेबाक होके सब कुछ बोल सके। ओके, तो कहीं ना कहीं गलत फहमी का मिसट्रस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, ठीक है। शादीशुदा जीवन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे कि ये कहीं ना कहीं खुद को ऐसा पाते हैं जैसे ये विक्टिम है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है इनके साथ। ओके, तो कहीं कहीं पे यहाँ पर ये भी है कि बातें पूरी ना सुन के, बातें पूरी ना सुन के, या फिर जो कहा जा रहा है उस पर यकीन ना करके अपने चीजों पे अड़े रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ, कि कुछ कहेंगे भी नहीं लेकिन चुप रह के नाराजगी पूरी जता देंगे, ये चीज है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे माफी मांगते दिख रहे हैं। यस, इनकी चाहत है कि लाइक ये आपके सामने बोलेंगे कि ये मैटर है भाई, मुझे पराया सा फील होता है, इनकी फीलिंग्स है ये। ओके, फीलिंग्स है। ओके, कि परफेक्ट बनने की रिश्ते में कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे ऐसे ही मंजूर हो। इतना कुछ दिखाने की, इतना कुछ संभल के रहने की जरूरत नहीं है। मैं भी इजी बनूं और तुम भी इजी बन के रहो, ये फीलिंग्स है। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। ओके, आई लव यू कहते दिख रहे हैं ये, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक गेस्चर्स के साथ आपके पास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्यार से मनाते हुए दिख रहे हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको चल रहा है मन में कि मैं प्यार से अपने एक्वेरियस को मनाऊंगी तो वो जरूर मेरी बात सुनेगा। कि डिस्टेंस इतना बड़ा कि लाइक मतलब कि दिल की दूरी ज्यादा, ठीक है ना। कि डिस्टेंस इतना क्रिएट कर लिया कि एक दूसरे को देखना भी नहीं है, मैसेजेस भी सीन नहीं करने हैं, टाइम पे आंसर देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग दोनों की
कि दूर होना कोई मैटर नहीं है आप दोनों के बीच में। अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लंबे समय का सेपरेशन है, लेकिन अभी भी एक कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़े रखता है। बहुत सारी तकलीफें आप अपनी इनसे छुपाते हैं, और अगर छुपाते भी नहीं है ना, बातों को ऐसा पेश करते हैं कि लाइक उसका दूसरा पार्ट इनके सामने आता है। और वो कब होता है? जब किसी और से सुनने को मिलता है कि उसको पता है, मुझे नहीं पता। कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे शैडो ऑरेकल कार्ड्स निकालती हूँ उसके साथ साथ कि मेरे पास एक एरीज की कंसल्टेशन आई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इनफ इज इनफ हो गया। जो बातें मुझसे नहीं कह सकता वो मुझे उसके दोस्तों से पता चलता है, क्योंकि दोनों के ही म्यूचुअल फ्रेंड थे, ठीक है ना। जो बात मैं जब भी पूछती हूँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। कोई कमी नहीं छोड़ी थी लड़के ने, हमेशा स्पेशल फील कराना, डेट्स पे जाना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन लड़की की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि वो चाहती थी कि चीजें सब कुछ पता हो उसे एज अ वाइफ, क्योंकि उनकी शादी तक बात जा चुकी थी, ठीक है ना। लेकिन लड़का क्या करता था? एक तो शादी के टाइम को डिले करना, लेकिन वहां पर फिक्स भी नहीं बताना कि इस साल करना है, इतना टाइम लगेगा। मतलब जब भी शादी की बात आती थी तो चीजों को टालना, डिले करना, पोस्टपोन करना, या बात को ही घुमा देना। तो ऑटोमेटिकली वहां पे गुस्सा आता है किसी को भी, ठीक है ना। दोनों के घर पे पता है, सब कुछ पता है। तो ऐसी चीजें दिख रही है यहाँ पे कि सबको पता है उस लड़के की प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को ही नहीं पता। हालांकि दोनों के बीच में ही बहुत गहरा प्यार है। तो जब हमराज ही नहीं बन पाएंगे तो फिर क्या? कोई भी अपने आप को छोटा महसूस करेगा, तुच्छ महसूस करेगा कि मतलब मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों की। क्लोज्ड माइंडेड। ऑथेंटिक सेल्फ, फेस इनर डिमॉन्स, ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेट। यस, यही तो चीज है यहाँ पे। यही तो वही चीज है कि अंदर के डिमॉन्स से सामना करना, अंदर के डिमॉन्स को चुप कराना। कि कोई चीज आपको रोक रही है, कोई चीज उन्हें रोक रही है आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है ना। तो अंदर के डिमॉन्स को चुप कराना, पहले उसको फेस करो, उसके बाद उसको चुप कराओ कि नहीं, ये दिल का मामला है, यहाँ पे दिमाग की नहीं सुन सकता मैं, नहीं सुन सकती मैं, ठीक है ना। फेस इनर डिमॉन्स। बटरफ्लाई न्यू लव को दिखा रहा है। इल्यूजन्स, कैरिज्मा, क्लोजर्स, वेडिंग। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट, क्लोजर। समझ गए होंगे यहां पर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, देयर्स अ लाइट नियर बाई, ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रेट। दोनों के लिए ही ये मैसेज है, दोनों के लिए ही ये मैसेज है। एम्पावरमेंट एंड रीबर्थ। टर्न शेडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। यस, हर खराब को ठीक किया जा सकता है, हर बुरी स्थिति को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, फेस इनर डिमॉन्स, एंड उसके साथ कैसे लड़ेंगे आप? रीबर्थ करने के लिए एम्पावरमेंट की जरूरत है, ऑथेंटिक सेल्फ की जरूरत है। लॉयल्टी क्या? डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। यहाँ पे परखना ये सब भी चलेगा, जिसमें किसी का सच भी सामने आएगा। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। बहुत सारे एक्वेरियस को अपने लव लाइफ में रियलिटी चेक भी मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और तब तक उस जर्नी को पूरी तरीके से, क्या कहते हैं, जीत नहीं पाएंगे, जब तक आप इनर डिमॉन्स को फेस ना करें। दोनों के लिए ही है मैसेज, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है और आपके लिए भी है। शेडो एल्केमी, टर्न शेडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस से, जागरूकता से, ठीक है। कि आंखें खोलने का टाइम है ये, वेकअप का टाइम है ये, कि क्या मेरे ये चीज रिश्ते से बड़ा है। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी ईगो क्लैशेस हुए हैं, जिस भी बात को लेकर हुआ है,
कि इस ईगो के चलते इतना टाइम खिंच गया दोनों के बीच में। आज हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। जहां पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, एक्वेरियस हो, एक्वेरियस के पार्टनर हो, चीजें खुद के हाथों से खराब की है, इन एंड आउट किए हैं बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में। कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाती है, रहना भी है, रहना नहीं भी है। यहाँ पर काफी सारे रिलेशनशिप्स के इसी दौरान 1 से 15 अप्रैल या फिर अप्रैल के महीने में ही क्लोजर्स हो जाएंगे कि अब यह दरवाजा बंद हो चुका है पूरी तरीके से, मतलब कि वेट और मूव ऑन, वेट और मूव ऑन। तो आंसर आपको मिल जाएगा इस अप्रैल के महीने में। मूव ऑन, नए रिलेशनशिप की स्टार्ट करना। वहीं पे अगर आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेपरेटली मैरिड हो तो अपनी अपनी लाइफ में अब जिस तरीके से अगर आप अलग हो चुके हो तो अब उसी को जिए। Procrastination, negative self-talk and fear of failure undermine your success. Break chains, Aquarius, break chains. The only way to overcome blocks is to confront them. Self-limiting beliefs. देखा आपने, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। यस, पहला कार्ड ही देखिए क्या आया था, क्लोज माइंडेड। मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है, कि इजी रिलेशनशिप हमने हैंडल करने हैं। जहां पे इजीनेस होगा वहां पे जाएंगे हम। वो चीज इजी नहीं है हैंडल करना, हम नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। जब तक वो मेरी नहीं सुनेगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मेरे कंडीशंस को नहीं मानेगी, नहीं मानेगा, तब तक चीजें फिर से वैसी नहीं हो सकती है। कहीं पे आप कर रहे हैं तो कहीं पे वो कर रहे हैं, हर बार उसी की चलेगी, हर बार उसी की चलेगी, इस तरीके की थॉट्स। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर यही कहूंगी, ऑथेंटिक सेल्फ की जरूरत है। आप दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी यूनिकनेस को, ठीक है, साबित करिए। ओके, अपनी अपनी चीजों को, गुड बैड दोनों को सामने रखिए और फिर देखिए कि साथ में रहा जा सकता है या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। बदतमीजियां बर्दाश्त की जा रही है रिश्ते में तो वहां पर भी क्लोजर होंगे। एक चीज है एक्वेरियस, ये 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी तरफ बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, बहुत लोग। इवन अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है ना, तो पार्टनर की तरफ से लुकिंग गुड, लुकिंग स्मार्ट, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी सुनने को आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का साथ आपके साथ है, तो इस वजह से जो फेक है वो आपके सामने आ जाएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देख लीजिए मैंने क्या कहा, जो फेक है आपको हर्ट होगा, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी भर के रोने से एक बार रो लेना अच्छा है। तभी ये कार्ड यहाँ पर आया था कि नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर, ठीक है। और वहीं पे वेडिंग की, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, 1 स्टेप एट अ टाइम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग से ही सोचते दिख रहे हैं आप मेरे को, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बैलेंस है आपकी एनर्जी, बहुत बैलेंस है, हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में, हार्मनी खुद भी ला रहे हैं कि मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपके खुद के अंदर भी ये चीज आ रही है 1 से 15 के बीच में। इल्यूजन्स किसी के तोड़ रहे हैं आपकी, मतलब कि जेन्युइनिटी दिखा रहे हैं, मेरे पास भाई इतना है, तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो करो, ठीक है ना, कि मतलब अपना पूरा कच्चा चिट्ठा दिखा दिया कि आप क्या करते हो, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके फैमिली में क्या है। कहीं कहीं तो यही बोलने के बाद, बोलने की वजह से रिश्तों के सच सामने आ जाएंगे। तो भाग्य आपके फेवर में है का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैचअप हो जाएगा या कुछ, कि बुरी चीजें भी सामने आ जाएंगी रिश्ते की, वो भी भाग्य का फेवर आपकी तरफ है, यही दिखाता है, ठीक है। जिस वजह से आपके इमोशंस काफी बैलेंस एंड बहुत कूल एंड क्लियर दिख रहे हैं। ओके, कहीं कहीं आपका दिल टूट रहा है कुछ बातों को जानकर, कुछ बातों से सामना होकर, जिसमें बुरा साइड तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा ये कि कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति अभी भी आपसे प्यार करता है, अभी भी करती है,
आपको अफसोस होगा, क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया जाने अनजाने में मेरे साथ। मुझे तो लगा था कि ये मुझे भूल जाएगा, भूल गया होगा, भूल गई होगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तरीके से पता चल जाएगा, नहीं वो अभी भी आपको भूला नहीं है, भूली नहीं है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद से ही यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे शन है, ठीक है ना, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 14, 5, 3 एंड साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर ये भी चीज होगी कि बहुत लंबे समय बाद डिवाइन इंटरवेंशन का आपको फील होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन का कार्ड आया है, वाइब्रेशन का कार्ड आया है, आपको पुल करेगी उनकी एनर्जी। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं आपको लेकर, आप फील कर पाएंगे, उनको सपने आना, आपको सपने आना, ये चीज होगी। और आप कहते हैं ना, हम सिग्नल मांगते हैं कि यूनिवर्स प्लीज हमें बताओ, दिखाओ किसी चीज के द्वारा, तो ड्रीम कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आपको कहीं कहीं आभास होगा। ओके, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमेशा के लिए इसको बंद कर दे कि नहीं कोई बात नहीं, अब जो चैप्टर क्लोज हो चुका है वो क्लोज ही हो चुका है। ओके, या फिर एक ट्राई और किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फेक रिलेशनशिप यहाँ पे क्लोजर की तरफ जाएंगे, कि आपको लगेगा कि नहीं ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड का था, ऑथेंटिसिटी में आप आ रहे हैं कि मैं अब ये चीजें इसके सामने दिखाऊंगी। ओके, आपकी तो मंशा रहेगी कि भाई रिश्ते को एक लेवल और आगे पहुंचाना है और डीप करना है, ठीक है ना, और बेटर करना है। लेकिन इसमें काफी लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे कि वो सच में आपके साथ आगे चलने योग्य है या नहीं है, ठीक है। ये जो फेस रहेगा एक्वेरियस, ये जो फेस रहेगा ना, इस दौरान कम्युनिकेशन बढ़ेगी, मूवमेंट आएगा, ठीक है, सामने वाले की तरफ से, लेकिन क्लैरिटी इंस्टेंटली नहीं आएगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइंड वर्सेस हार्ट कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा ये टाइम पीरियड। आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, लेकिन दिल कुछ और कह रहा होगा आपका कि जो चीज सामने दिख रही है या मैं जो सुन रहा हूँ, महसूस कर रही हूँ, क्या वो सच है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस दौरान एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वालों में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ओके, मूवमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी आपको चाहिए ना, वो इंस्टेंटली नहीं मिलेगा आपके कोशिश करने के बाद भी। ये समय कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा कि हर कनेक्शन को लॉजिक से नहीं, कुछ को फील से समझना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप में फीलिंग्स ही मैटर करती है, एक्शंस मैटर करते हैं, ठीक है, कि एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स। पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अगर नो कांटेक्ट में है, कुछ ज्यादा इनिशिएट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, यस, इनकी तरफ से हाँ, इमोशंस बहुत कम रहेंगे, इमोशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लैरिटी इंस्टेंटली नहीं आएगी, कभी कभी आपको लगेगा कि इसके दिल में कुछ है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि बहुत कुछ ये भी ऑब्जर्व करेंगे, चाहे इनका जोडिएक साइन कोई भी हो, कि जैसे होता है ना कि वाटर साइन होते हैं, जैसे सांचे में ढालोगे वो ढल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा माइंड गेम में पढ़ना, ये सब करना उनको नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप चाहे किसी भी जोडिएक साइन से डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन बहुत लंबा चला है, फिर से अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो पार्टनर की तरफ से एक्शंस रहेंगे निरंतर, लेकिन बहुत कम, बहुत छोटे छोटे, और थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, सोच समझ के बातें बोलना। बहुत लंबे लंबे अगर चिट्ठे लिख देते थे, अब नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ये भी एनालाइज करने के मोड में रहेंगे। तभी मैंने आपको कहा कि हर कनेक्शन को लॉजिक से नहीं, कुछ को फील से समझना पड़ता है, कि इस टाइम पे आपकी इंटेलिजेंसी वहां काम करेगी एक्वेरियस, कि आपको फीलिंग्स को समझना पड़ेगा इनके, कि इसकी चुप्पी के पीछे, इसके इस एक्शन के पीछे, इस बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकता है, कि मैंने क्या किया था, या मेरी तरफ से कैसे एक्शन रहे हैं, या मैंने कैसी बात बोली, कैसा बिहेवियर किया। यहाँ पर मैं आपके गलत किसी पार्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बस कि इनके एक्शन से पहले आपके कैसे एक्शन रहे हैं, वो वाली बात कर रही हूँ मैं। गलत सही की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। डेथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे, ये आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे। दूसरा पार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस बार बहुत एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस, आप इनकी बातों में देख पाओगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, ठीक है। कभी बहुत बात कर रहे हैं,
कभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, जैसा आपने कभी पहले देखा नहीं होगा या बहुत कम देखा होगा। कह सकते हैं इनके बिहेवियर, इनके नेचर और इनके व्यक्तित्व से विपरीत चीजें देखोगे आप। डेथ का कार्ड दोनों के लिए ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहा है कि दोनों को ही यहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ रही है, ओके। और एक चीज यहाँ पे खत्म हो रही है, दोनों ही अपने आप में कुछ ना कुछ बदल रहे हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ आ रहे हैं कि लाइक पहले उन्होंने ख्याल रखा होगा एक्वेरियस को कहीं ये बात बुरी ना लग जाए, अगर ये पूछा उसे बुरा लग गया तो ठीक है। कहीं पे आपने भी सोचा अगर इसे ये बता दूंगा या बता दूंगी पीछे पड़ जाएगी, पीछे पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। इस फेस में जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और उसमें भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, या ये कहूं कि उसी को साथ लेकर चलेंगे तो रिश्ता और गहराएगा। पीछे की कुछ चीजें मिस करेंगे लेकिन वो चीज आपको अच्छी लगेगी कि अब है ठीक, ट्रांसपेरेंसी है अब रिश्ते में। हाँ नहीं, ठीक है, कितना, कैसे, ये सब चीज रहेगी अब। ये नहीं कि सब कुछ गुडी गुडी दिख रहा है फिल्म की तरह, कहानियों की तरह। खैर कहानियों में भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कह रही हूँ कि कुछ लोग नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, एक्शन आ रहा है। बहुत लंबे समय से ये आपको अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। अब आप भी धीरे धीरे इनकी तरफ जा रहे हैं, नए रिश्ते के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। पुराने रिश्ते में अटके हुए थे एक्वेरियस, पुराने चीजों में अटके हुए थे, वहां से निकलकर नए की तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और खुल के अपनी चीजों को बता रहे हैं और वो भी बता रहे हैं। साइन है यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब यहाँ पर हम आपके लिए लव मैसेजेस देखेंगे। हर बात को ओवर एनालाइज करने की आदत कम करें। ऑकवर्ड फील होना, ये भी चीज है। हेजिटेट होना, दिस लव इज क्रेजी। डिजायर्स बहुत ज्यादा पार्टनर की तरफ से। व्हाट इज द ट्रुथ, कि रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है हम दोनों के बीच में, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ये फंसेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं इनको आंसर मिलेगा, यू आर माई हार्ट, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तभी मैंने कहा यहाँ पर ऐसे भी रिलेशनशिप है, ऐसे भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो 4-4 साल से 5-5 साल से नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। आपकी बहुत क्रेव होना, बहुत डिजायर होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना आपके प्रति, ठीक है, कि वो डिजायर आप तक इन्हें खींच लाता है, ठीक है। ओपननेस की जरूरत है रिश्ते में। क्लोज माइंडेड होना कहीं ना कहीं नहीं चलेगा, चलता ही नहीं है, किसी भी रिश्ते में नहीं चलता है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं, कैसे बोल रहा है, ये भी नोटिस करें। अगर कंफ्यूजन है तो अजम्पशन बनाने की बजाय डायरेक्टली पूछ ले और इमोशनल ऑनेस्टी से डरे नहीं। जो भी फील कर रहे हैं हेजिटेट नहीं करना है, मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा, मैं कमजोर साबित हो जाऊंगी, नहीं। न्यू बिगिनिंग्स, फैमिली प्लानिंग को लेकर चर्चा, ठीक है। कहीं कहीं पे मुद्दा ही बच्चे को लेकर है। बैलेंस, इनर चाइल्ड, कोई ट्रॉमा यहाँ पे हील होता दिख रहा है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस आ रहा है। यस, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स दोनों एक साथ दिख रहे हैं। किसे चूज करना है, कौन सा रास्ता चूज करना है, ठीक है, वो क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है। फर्टिलिटी, यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। यस, सच को समझ रहे हैं, ठीक है। प्यार फिर से पनप रहा है, ओके। अंदर कितना प्यार छुपा हुआ है, दर्द के पीछे का प्यार, वो भी यहाँ पे अब निकल कर आएगा। कम्युनिकेशन के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा, यही आउटकम है, यही करना पड़ेगा, यह करना सिखाएगा ये रिलेशनशिप। किसी किसी को तो सिखाया है वो चीज और दिल के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन फिर से वहां पे खुल रहा है रास्ता। लेकिन कुछ लोगों के लिए है एक्शन अभी भी नहीं आएंगे, बस सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगी। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालती हूं मैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो बातें होंगी,
प्लान्स बनेंगे, ठीक है। क्लैरिटी डिलेड हो सकते हैं, ओके। कहीं पे आप किसी बात को लेकर रजामंदी नहीं होंगे, कहीं पे वो नहीं होंगे, डिले मोड में डाल देंगे। आ गया कार्ड, मैं शफल ही कर रही थी आपके सामने और आ गया कार्ड, डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर मामाज हेल्प, ओके, विद इन 3 months। शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, उचित समय नहीं है, ठीक है। किसी किसी को हो सकता है 3 महीने का वक्त लग जाए, ओके। तो काम में अड़चने हैं, अटकलें हैं, आपने किसी अंकल का सपोर्ट लेना आपके तरफ से या उनकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से अच्छा रहेगा। बीच बीच में कंफ्यूजन भी रहेगा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के बीच, और कभी कभी बहुत क्लोज फील होगा तो कभी थोड़ा डिस्टेंस फील होगा। कुछ कपल्स के बीच पैटर्न ऐसे दिख सकते हैं कि हम कनेक्ट तो कर रहे हैं पर शायद सेम पेज पर नहीं है। तो यह फेज टेस्ट कर रहा है, यह फेज टेस्ट कर रहा है, ओके। कुछ भी इम्बैलेंस है ना दोनों के बीच में, आउटकम तभी बैलेंस आया है यहाँ पे, ओके, कि आपके सामने रास्ते बहुत है, रास्ते बहुत है। इस टाइम पे दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। अगर एक चुप हो गया तो दूसरा भी एक शेर दूसरा सवा शेर वाला ऐसा निकल जाएगा या निकल जाएगी। तो सोच समझ के ही करना है, टक्कर का इंसान पल्ले पड़ना, ये चीज भी है। तो ऐसा पैटर्न दिख सकता है कि हम कनेक्ट तो कर रहे हैं पर सेम पेज पर नहीं है। तो ये फेज कहीं ना कहीं टेस्टिंग कर रहा है, आप दोनों इमोशनली अलाइंड है या सिर्फ हैबिट में साथ है, कि या सिर्फ हम दोनों के बीच में लत है एक दूसरे के लिए, या आदत है बस हम दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो रिलेशनशिप डीपर हो सकता है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मिसअंडरस्टैंडिंग का बैलेंस बनाकर चलने वाला टाइम पीरियड ये रहेगा। स्पाउस की एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति बढ़ सकती है, आपको लगेगा कि आपको स्पेस चाहिए, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है, किसी चीज के पीछे ही पड़ गया है जैसे कोई, ठीक है ना। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है कि पार्टनर सोचेगा कि इसे जब जवाब चाहिए होता है तब तो ये लगा रहता है, पूछने में लगी रहती है, और जब मैं तो तब क्या, मेरे क्वेश्चन फालतू के है क्या, ये चीजें। तो कई कपल्स के बीच आप बदल गए हो जैसी बात सामने आ सकती है। साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट डिस्टेंस फील हो सकता है। तो सोल्यूशन है यहाँ, स्पेस लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना एक्सप्लेन किए डिस्टेंस क्रिएट करना प्रॉब्लम बन सकता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, तो मेंटल कनेक्शन बेस्ड टाइम पीरियड रहेगा ये। वाइब्रेशन बहुत फील होगी, सामने वाला आपको मिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन अप्रोच करने में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है उसे। सोच बहुत है, एक्शन बहुत कम है, ठीक है। और कुछ केस में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे स्टेटस चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना, म्यूचुअल कनेक्शन, खबरें लेना देना, इस तरीके की। तो यह कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है एक्वेरियस अभी भी, लेकिन डाउट और व्हाट इफ में अटका हुआ है। तो अगर रिकनेक्ट होता है तो पहले क्लैरिटी आएगी, फिर मूवमेंट, ओके। तो डेफिनेटली एक्वेरियस आप अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं, लेकिन इस फेस में आपको समझना होगा कि हर चीज एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ चीजें महसूस भी करनी पड़ती है, ओके। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क योर एंजल्स। जो भी आप सोचेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, वही आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ले आएगा। स्टक है वहां से निकलिए, क्लोजर दीजिए, ठीक है। शादी की वजह से दिक्कत चल रही है, शादी में दिक्कत चल रही है, एक न्यू बिगिनिंग्स, पुराने मनमुटाव खत्म करने का टाइम है। डेथ कार्ड आ गया है, आपने देखा ही है, ठीक है। खत्म नहीं करेंगे तो खत्म होगा ही होगा। घर के किसी सदस्य की वजह से ज्यादा चांसेस है विद इन 3 months में कुछ ना कुछ आउटकम जरूर मिलेगा ही मिलेगा। मैसेज ऐसे थोड़ी आया है। अल्फाबेट देख लेते हैं, HUQRS KZMFJEGTBD। कुछ रिश्तों के लिए तो एक्वेरियस मुझे ऐसा भी चैनल हो रहा है कि जैसे वनवास खत्म हो रहा है। बाकी बेस्ट विशेस, होपफुली एक हो जाए, लेकिन एक नई शुरुआत ऐसी हो कि फिर से वो सेपरेशन ना हो, फिर से वो पैटर्न रिपीट ना हो। इस बात का ध्यान रखें। गुड लक।